नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत सिंह और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमाप को। परिमाप जिसको गणित की भाषा में परिमिति या अंग्रेजी में इसको पेरीमीटर भी कहते हैं। वैसे तो परिमाप बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन ये अपने नाम से कभी कभी डरा देता है और लोग इतने आसान टॉपिक का भी हल नहीं निकाल पाते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के बाद हम लोग परिमाप बहुत अच्छे से समझ लेंगे और जान जाएंगे कि ये कितना आसान टॉपिक है। हर प्रकार के सवाल को लगा लेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और आगे हम लोग मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस आसान भाषा में सीखते रहेंगे, बेसिक से सीखते रहेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो परिमाप को समझने के लिए हम लोग कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री चीजें पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग परिमाप को सीखेंगे और उसके बाद परिमाप के कुछ सूत्र सीखेंगे कि परिमाप के सूत्र कौन कौन से होते हैं। और अगर आप परिमाप को समझ लिए तो सूत्र की भी आवश्यकता नहीं है, आप परिमाप निकालना जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्री में एक होता है खुली आकृति। खुली आकृति एकदम बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं, और एक होती है बंद आकृति। ये सब चीजें जल्दी जल्दी मैं कवर कर देता हूं ताकि आपको बोर ना लगे। खुली आकृति का मतलब होता है कि अगर कोई चीज है एक बिंदु से शुरू होती है दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाती है, यानी कि ये चीजें कभी मिलती नहीं, या ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये खुली आकृति है। ठीक, खुली आकृति उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर किसी अन्य बिंदु पर खत्म हो जाए। ठीक है, यहां से प्रारंभ हुआ और दूसरी बिंदु पर खत्म हो गया, ये हो गई खुली आकृति। अब बात करते हैं बंद आकृति पर। तो बंद आकृति क्या होती है? एक बिंदु जिससे शुरू हुई उसी पर आकर खत्म हो जाए, ये होती है बंद आकृति। यहां से शुरू हुई यहीं पर आकर खत्म हो गई, यहां से शुरू हुई यहीं पर आकर खत्म हो गई। तो जो आकृतियां जिस बिंदु से शुरू होती हैं उसी बिंदु पर आकर खत्म हो जाती हैं उसको कहते हैं बंद आकृति। और खुली आकृति होती है जो बिंदु एक बिंदु से शुरू होती है लेकिन किसी दूसरे बिंदु पर जाकर खत्म हो जाती है, उसको कहते हैं खुली आकृति। अब इसके साथ साथ परिमाप समझने के लिए हम लोग परिमाप निकालेंगे त्रिभुज का, वर्ग का, आयत का। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज, वर्ग और आयत को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसका परिमाप निकालना भी सीख लेंगे। तो जल्दी से हम लोग समझते हैं कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, पंचभुज। ऐसे ही ये कुछ चीजें हम लोग सीख लेंगे तो हम लोग जान जाएंगे। आगे भी बहुत सारी चीजें होती है, वृत्त होती है, तो ये सब चीजें हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है एक ऐसी बंद आकृति, ये सभी बंद आकृतियां हैं, ठीक है, यानी कि कंप्लीट होगा, ठीक है, जिसके चारों चार भुजाएं होती हैं। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं होती हैं। और चारों भुजाएं बराबर हो और एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाए और एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हो, ठीक है। यानी कि आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये हो गया हमारा वर्ग, ठीक है। ये सब पर 90 अंश का कोण बनेगा और ये सभी एक दूसरे से क्या होंगी? ये इसके बराबर, ये सारी एक दूसरे से आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इसको कहते हैं वर्ग। अब आते हैं आयत पर। आयत क्या होता है? इसमें भी चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं हो गई, ठीक है। और जो आमने सामने की भुजा है ये सभी एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। वर्ग में भी क्या था? चार भुजाएं और सभी 90 अंश का कोण बनाते हैं, लेकिन इसकी सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होगी, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर होगी। और वर्ग में क्या होता था? चारों भुजाएं बराबर होती थी। त्रिभुज का मतलब जिसमें तीन भुजाएं हो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन कोण हो,
त्रिभुज में 3 कोण होंगे और 3 वर्टिसेस होंगे या 3 शीर्ष होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं चतुर्भुज क्या होता है। जिस भी आकृति में 4 भुजाएं होंगी उसको चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, जिस भी आकृति में 4 भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी वो चतुर्भुज कही जाती है। तो वर्ग भी हमारा एक चतुर्भुज है, लेकिन इसका विशेष नाम है। आयत भी चतुर्भुज है, लेकिन इसका विशेष नाम है। लेकिन अगर सिर्फ हम चतुर्भुज की बात करें तो हम उसमें कोई कंडीशन नहीं रखते हैं कि ये भुजा इससे बराबर हो, ये भुजा उसके बराबर हो। उसमें कोई कंडीशन नहीं रहे, वो सिर्फ 4 भुजाएं आपस में ऐसी जुड़ी हो, 4 कोने हो, 4 कोण बन रहा हो, 4 भुजाएं हो, ये हो गया चतुर्भुज। वृत्त क्या होता है? एक ऐसी आकृति जैसे रोटी की चपटी आकृति होती है, तवे की चपटी आकृति होती है, सिक्के की चपटी आकृति होती है, वैसे ही ये होता है वृत्त। तो परिमाप में हम लोग वृत्त को नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो कि परिमाप क्या होता है। तो अब हम लोग चलते हैं परिमाप सीखने एक उदाहरण के द्वारा। तो परिमाप को समझते हैं। एक लड़का है राम, ठीक है, एक राम नाम का लड़का है और यहां पर वह बैठा हुआ है बिंदु ए पर, ये बिंदु बी है, ये सी है। वह ए से, ये एक पार्क है, त्रिभुजाकार पार्क है, ऐसा पार्क, ठीक है। वह बिंदु ए से बी तक जाता है पैदल और यहां तक जाते जाते वह 60 कदम चलता है। 60 कदम चलता है तो यहां पर आ जाता है, ठीक। फिर यहां से यहां चलता है तो 70 कदम में यहां पर आ जाता है, ठीक। और फिर यहां से वापस आता है तो यहां इसको 50 कदम लगते हैं, ठीक है। यानी कि यहां से चला, यहां गया 60 कदम में, यहां से यहां चला 70 कदम चला तो यहां पहुंच गया और यहां से 50 कदम चल के यहां पहुंच गया। अगर मैं पूछ दूं कि राम को एक पूरा चक्कर लगाने में कितने कदम चलने पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने जितने कदम वो चला है ऐसे जाने के लिए उन सभी कदम को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कैसे, पहले 60 चला प्लस 70 प्लस 50, 70 और 60 हो गया 130 और 130 50 180 कदम, ठीक। 180 कदम ये पूरा यहां पर चला। अगर मैं कह दूं कि 2, यानी कि अगर मैं इसको दे दूं मीटर में, ठीक है, कि राम पूरी दूरी तय किया। अगर यह था 30 मीटर, ठीक है, ये दूरी थी 30 मीटर, या फिर मैं फिर से बना देता हूं ए बी सी। पहले चला 30 मीटर, ये था 35 मीटर और ये था 25 मीटर। अगर मैं पूछ दूं कि राम यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, तो कुल कितनी दूरी तय कर लिया, ठीक है, कुल कितनी दूरी तय कर लिया, तो ये हो गया 30 धन 35 धन 25, यानी कि 90 मीटर वह कुल तय कर लिया। तो परिमाप का मतलब ही होता है, परि का मतलब चारों तरफ और माप का मतलब नापना। जब भी हम किसी आकृति के चारों तरफ माप निकाल देते हैं तो वो हो जाता है उसका परिमाप। यानी कि इस सवाल में हमने इस त्रिभुज का चारों तरफ से माप निकाल लिया, 3 तरफ से, यानी कि जो भी बाहरी जो भी ट्रैक है उसका माप निकाल लिया, तो हम इसका परिमाप निकाल चुके हैं। तो इस त्रिभुज का परिमाप आया 90 मीटर। यानी कि कहने का मतलब कि जब भी कोई आकृति दी हुई है, चाहे वो ऐसी आकृति हो, चाहे ऐसी आकृति हो, चाहे ऐसी आकृति हो, कैसी भी आकृति, हमको परिमाप निकालना है, तो हम ये बाहर जितनी भी चीजें हैं इस सब की लंबाई को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। मान लो ये खेत है और इस पर हमको तार बिछाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से यहां तार लगाएंगे, कितना तार हुआ, फिर यहां तार लगाएंगे, फिर सभी तार की दूरी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो वो इसका परिमाप निकल जाएगा। यहां से चला इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई जोड़ दिया, यहां से चला इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई जोड़ दिया, ठीक है। तो यही होता है परिमाप। अब परिमाप की परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं कि परिमाप की परिभाषा क्या होती है।
परिमाप का मतलब हो गया किसी बंद आकृति के हर तरफ की भुजाएं, ठीक है, कोई भी बंद आकृति है उसकी चारों तरफ की जो भी भुजाएं हैं या परिधि है, मान लो वृत्त है, तो उसकी कुल दूरी कितनी हुई उसको ही हम लोग परिमाप कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ उदाहरण की परिमाप क्या होता है। तो परिमाप को समझते हैं। मान लो ये एक आयत है, ठीक है, या फिर कोई चतुर्भुज है, ये है 15 मीटर, ये है 10 मीटर, ये भी है 15 मीटर और ये है 10 मीटर। ये एक खेत है जिसकी लंबाई है 15 मीटर और इसकी चौड़ाई है 10 मीटर। फिर ऐसे भी लंबाई 15 मीटर हो जाएगी क्योंकि यह है एक आयत। तो मैं अगर कहूं कि इसका परिमाप निकालो तो इसका परिमाप हो जाएगा, क्या करेंगे, 15 फिर 10 फिर 15 फिर 10, 15 फिर 10 फिर 15 फिर 10, यानी कि 15 10 25 25, ये हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है, ये हो गया 50 मीटर। अब हम लोग क्या कर रहे थे कि 15 को भी 2 बार जोड़ रहे थे और 10 को भी 2 बार जोड़ रहे थे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 15 और 10 को, यानी कि लंबाई को चौड़ाई को जोड़कर अगर हम 2 गुना कर दें तो हमको 2 बार जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर हम 15 धन 10 कितना हो गया हमारा, 25 गुणे 2 कर दो तो ये हमारा 25 गुणे 2 50, ठीक है। तो हमारा 50 मीटर ऐसे भी आ सकता था। तो इसका फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई को हम लोग पहले जोड़ देंगे और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे आयत का परिमाप निकल जाता है। जैसे 2 उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। ये एक आयत है, ये 8 है, ये 4 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 8 को और 4 को जोड़ दो, 8 और 4 को जोड़ दो और इसमें 2 से गुणा कर दो, 8 4 हो गया 12 और 12 दूनी 24 मीटर, इसका हो गया परिमाप, ठीक है। अगर हम जैसे मैंने पहले बताया था कि यहां से इसको जोड़ दें और फिर ऐसे सभी को जोड़ते चले तो क्या इतना आएगा, तो हम लोग देख लेंगे 8 4 12, 12 8 20 और 20 4 24, तब भी हमारा 24 मीटर आ रहा था। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि बार बार न जोड़कर हम लोग आयत का जो ये फॉर्मूला है इसको याद कर लेंगे या फिर समझ लेंगे। अब आते हैं वर्ग पर। वर्ग क्या होता है, वर्ग का परिमाप निकालना और भी ज्यादा आसान होता है क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मान लो ये एक वर्ग है, ठीक है, और इसकी एक भुजा है 4 मीटर, ठीक है, इसकी एक भुजा क्या है 4 मीटर है। तो सभी भुजा बराबर होगी तो सभी भुजा इसकी 4 4 मीटर की हो जाएंगी, ठीक। ये वर्गाकार है, सभी भुजाएं 4 मीटर की हो गई। अब हम देखेंगे कि अगर हम इसकी क्या निकाले, परिमाप निकाले तो 4 चौक 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौके 16, यानी कि इसका परिमाप हो गया बराबर 16 मीटर। यानी कि भुजा इसी में अगर हम 4 से हमेशा यही आएगा, ठीक है। अगर हम कह दें कि ये 7 मीटर था, 7 सेंटीमीटर मान लो, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, तो 7 14 7 त्रिक 21 7 चौक 28, तो इसका परिमाप हो गया 28 सेंटीमीटर। हम हमेशा देख रहे हैं कि भुजा में हम 4 का गुणा कर दें, यानी 7 चौक 28 और 4 चौके 16, जब भी हम भुजा में 4 का गुणा कर रहे हैं तो वर्ग का परिमाप निकल जा रहा है। तो वर्ग का परिमाप बराबर, तो इससे निकल के आया कि वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हम लोग भुजा में सिर्फ 4 का गुणा कर देते हैं। तो ऐसे ही 1-2 उदाहरण के द्वारा हम लोग और देख लेते हैं कि क्या ऐसा हमेशा होता है और क्या हमारा ये फॉर्मूला सही है। तो जैसे मान लो यहां मैं 3 वर्ग बना दिया,
ठीक है, यहां पर मैंने 3 वर्ग बनाए हैं और तीनों में चेक करेंगे कि क्या हमारा ये फॉर्मूला सही फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लो ये है 3 फीट, ये है 5 मीटर और ये है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हमारा परिमाप इसका गुणा 4 बार कर देंगे तो आ जाएगा, या फिर चारों तरफ जोड़ने पर आएगा, तो क्या दोनों को हम लोग चेक कर लेंगे इसका परिमाप कितना आ रहा है, ठीक है। ये है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 60 का गुणा 4 बार, 6 चौके 24, 240 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले के हिसाब से तो आ गया 240 सेंटीमीटर, 4 गुणे भुजा यानी कि 4 गुणे 60 सेंटीमीटर यानी कि 240 सेंटीमीटर। लेकिन क्या अगर हम इसको जोड़ते हैं, चूंकि यह वर्ग है तो सभी भुजाएं इसकी बराबर होगी, एक 60 है तो सभी 60 होनी चाहिए, ठीक है। तो 60 60 120 120 60 180 और 180 60 240 सेंटीमीटर, यानी कि इसका परिमाप जोड़ने पर भी कितना आ रहा है, 240 सेंटीमीटर ही आ रहा है। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा, ये भी 5 मीटर हो जाएगा, ये भी 5 मीटर हो जाएगा। तो इसका परिमाप हो जाएगा 5 धन 5 धन 5 धन 5 मीटर बराबर 20 मीटर। और हम 5 गुणे 4 कर दें तो 5 चौके 20 मीटर, इसका परिमाप हमारा आ गया, ठीक है। अगर ये 3 फीट है तो इसका परिमाप हो जाएगा 12 फीट परिमाप, ठीक है। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको चारों तरफ जोड़कर भी देख सकते हैं। तो ये था वर्ग का और आयत का परिमाप निकालने का तरीका। आयत का परिमाप निकालने के लिए हम लोग लंबाई और चौड़ाई को क्या करते हैं, जोड़कर और 2 से गुणा कर देते हैं। और वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हम लोग बस भुजा जितनी है, एक भुजा जो भी दी हुई है उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। अब आते हैं कुछ सवाल के तरफ और समझते हैं कि परिमाप का सवाल अगर आ गया तो हम लोग उसको कैसे लगाएंगे। उससे पहले अनअकैडमी ऐप पे कुछ ऑफर चल रहा है, तो 1 मिनट के अंदर उस ऑफर को मैं समझा दूंगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप फिर इस सवाल पर आएंगे, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों अनअकैडमी के साथ मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस फीचर। अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ आप हर क्लास का घर बैठे लुत्फ उठा सकते हैं। आपको हर कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। आप इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ाए जाते हैं। आपको हर कोर्स का एग्जॉस्टिव कवरेज दिया जाता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलाए जाते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। समय समय पर स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको साथ साथ मिलती है। सीटेट मास्टर पेडागॉजी सीरीज हिमांशी सिंह के द्वारा फ्री लाइव क्लासेज चलाई जा रही हैं 11 नवंबर से 20 नवंबर तक। इसका लुत्फ जरूर उठाएं अनअकैडमी पे। सीटेट पेपर 1 की फ्री लाइव क्लास सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 12 नवंबर से, तो इसका आप लोग लाभ जरूर उठाएं। इस सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स 12 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लें और इसका लाभ उठाएं। एम सीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो इसको भी आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ इसका लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए 1 मंथ की फीस है 1200 रुपए, 3 मंथ की फीस है 1000 पर मंथ के हिसाब से 3000 रुपए, 6 मंथ की फीस है 4800 रुपए, और अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से सिर्फ 6000 रुपए में ही आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो आज ही जाएं अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और ऑफर का लाभ उठाएं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है, ठीक है। खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। बाड़ का मतलब होता है कि जो खेत है उसके चारों तरफ हमको तार से घेराबंदी करनी है एक बार, ठीक है। तो घेराबंदी करने के लिए हम लोग को पहले उसका परिमाप जानना पड़ेगा, तभी हम लोग नाप कर जाएंगे बाजार तो उतना तार खरीद कर लाएंगे। तो पहले हम लोग उस खेत का एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है कि एक आयताकार खेत है, पहले एक आयत बना लिए, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर है और चौड़ाई दे दिया है कितना 50 मीटर, यानी कि लंबाई हो गई 80 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर। अब बाकी इधर उधर का नहीं दिया है
तो हम लोग जानते हैं कि आयताकार आकृति में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये लंबाई 80 मीटर, ये भी लंबाई क्या हो जाएगी 80 मीटर, और ये भी हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि खेत के चारों ओर बाड़ लगाना है। ठीक है, उसको बाउंड्री लगानी है, फेंस करना है, के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं कि पहले यहां से 80 मीटर ये लगेगा, फिर 50 मीटर 130 मीटर, फिर 80 मीटर, फिर 50 मीटर। तो इसको लगाएंगे कैसे, तो ये 130 हो गया, फिर 80 210 हो जाएगा, और 50 260 मीटर लगेगा। लेकिन इसको हल करने का तरीका हो जाएगा आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई गुणे धन चौड़ाई, धन चौड़ाई। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। तो 2 गुणे लंबाई कितनी है 80 मीटर और चौड़ाई कितनी है 50 मीटर। ठीक है, तो 80 और 50 को हम लोग पहले जोड़ देते हैं, तो 130 मीटर, और इधर गुणे 2 है, यानी कि 130 में 2 से गुणा कर दिए तो 260 मीटर, यानी कि इसका परिमाप इन चारों का ऐसे जोड़ने पर आ गया 260 मीटर। इसलिए कितने तार की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि बाड़ लगाने के लिए यहां पर आगे हम लोग नीचे लिख देंगे कि चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए 260 मीटर तार की आवश्यकता होगी। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद 2-3 आकृति में बनाऊंगा, तो उसका परिमाप कैसे निकलेगा और कितना होगा उसको आप लोग बताएंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। 1-2 प्रश्न और समझेंगे, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वर्गाकार खेत की भुजा 23 मीटर है, खेत का परिमाप बताओ। एक वर्गाकार खेत है, वर्ग का मतलब जिसकी भुजाएं क्या होती है, आपस में चारों भुजाएं बराबर होती है और एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो एक वर्गाकार खेत की भुजा 23 मीटर है। एक भुजा कितनी है 23 मीटर, सिर्फ एक भुजा दिया हुआ ही है। तो हम लोग जानते हैं कि सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सभी भुजाएं इसकी 23 मीटर की हो जाएंगी और सभी 23 मीटर की हो जाएंगी। तो खेत का परिमाप बताना है। तो हम लोग जानते हैं हल, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। एक भुजा में हम 4 से गुणा कर देते हैं तो हमारा परिमाप निकल जाता है, यानी कि 92 मीटर हमारा परिमाप आ जाएगा। आप चाहे तो इसको जोड़कर भी देख सकते हैं, जोड़ने पर भी 92 आ जाएगा। यानी कि अगर हमको इसकी बाउंड्री करनी है, उसकी लेंथ हो जाएगी 23 मीटर। अगर हमको तार लगाना है या फिर हम इसका चक्कर लगाते हैं, यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि एक वर्गाकार खेत की लंबाई 23 मीटर है, तो हम अगर उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो हम कितने मीटर चलेंगे, तो हम चलेंगे 92 मीटर। अगर इसको तार लगाना है तो कितने तार की आवश्यकता पड़ेगी, तो 92 मीटर। अगर हमको इसमें 4 दीवारी बनवानी है तो 4 दीवारी की लंबाई कितनी होगी, तो वो हो जाएगा 92 मीटर। तो कई प्रकार से परिमाप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, और जो कि बहुत ही मजेदार है, और मैं वो सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप उसको लगाकर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपका उत्तर। तो दोस्तों यहां पर 2 सवाल दिया हुआ है, 2 आकृतियां दी हुई हैं और इन दोनों आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है। इसमें से एक आकृति का परिमाप निकाल को मैं आपको दिखा देता हूं और दूसरी आकृति का परिमाप आप स्वयं निकालेंगे। ये एक आकृति है, जैसे हम यहां से शुरू करते हैं। इसकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक लंबाई है 2 सेंटीमीटर, फिर इसकी 4 सेंटीमीटर, फिर इसकी 3 सेंटीमीटर, फिर ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये 3 सेंटीमीटर, फिर ये 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का पहले का हल
यानी कि पहले का परिमाप बराबर हो जाएगा 9, यहां से शुरू करते हैं, धन 2, धन 4, धन 3, धन 1, धन फिर से 3, धन 4, धन 2 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर हो जाएगा बराबर 9 2 11, 11 4 15, 15 3 18, 1 19, 3 22, 4 26, 2 28 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल गया। अगला प्रश्न है, इसका परिमाप आपको ज्ञात कर कर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका परिमाप कितना आएगा और मैं उसको चेक करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो और ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर हम लोग ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैथ्स के देखते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया। आपके अगर कोई सुझाव है तब भी आप मुझे कमेंट करके सुझाव अपने बताएं। आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।